आतंकवादियों को सजा देने का काम भगवान करते हैं और इनको भगवान से मिलवाने का काम भारतीय सेना करते हैं। इंडियन आर्मी देश की रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जिसकी बहादुरी और रुतबा दोनों का ही जवाब नहीं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और शिद्दत की जरूरत होती है और साथ ही ऐसे ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिसके नाम से ही आम लोगों के पसीने छूट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रुशिता और आपका स्वागत करती हूं क्लोज्ड फाइल यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में बात करने वाली हूं इंडियन आर्मी के मोस्ट प्रेस्टिजियस रेजिमेंट में से एक पैराशूट रेजिमेंट की, और जानेंगे कि आखिर इस रेजिमेंट की ट्रेनिंग बाकी आर्मी ट्रेनिंग से इतनी ज्यादा टफ क्यों होती है। आखिर क्या है इसका इतिहास, और भी ऐसे बहुत से तथ्य जो शायद ही आपको पता होंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना का एक एयरबोर्न और स्पेशल फोर्स रेजिमेंट है। पैराशूट ब्रिगेड का गठन भारतीय सेना के हिस्से के रूप में 29 अक्टूबर 1941 को हुआ था, जिसमें 151 ब्रिटिश, 152 भारतीय और 153 गोरखा पैराशूट बटालियन और दूसरी सपोर्टिव यूनिट्स थीं। इस रेजिमेंट ने पहली बार हवाई कार्यवाही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की थी, और इस कार्यवाही के दौरान रीइंफोर्स्ड गोरखा बटालियन ने ऑपरेशन ड्रैकुला को अंजाम दिया था। और इस कामयाबी के बाद भारतीय पैराशूट रेजिमेंट का 1 मार्च 1945 को गठन किया गया था, जिसमें 4 बटालियनों और स्वतंत्र कंपनियों को एक साथ लाया गया था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे भंग कर दिया गया था और 1952 में भारतीय सेना के हिस्से के रूप में फिर से उठाया गया था। लेकिन आजादी के बाद एयरबोर्न डिवीजन को भारत की सेनाओं और उन्हीं दिनों गठित पाकिस्तानी सेना के बीच बांट दिया गया था। ये बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ कि भारत ने 50वीं और 77वीं ब्रिगेड साथ रखी, जबकि पाकिस्तान ने 14वें पैराशूट ब्रिगेड को ले लिया। और उसके बाद 1 मई 1962 में पैराशूट रेजिमेंट के एक ट्रेनिंग विंग का ब्रिगेड ऑफ गार्ड कोटा में बनाया गया। लेकिन इस रेजिमेंट ने 1961 में ही अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। 1999 में पाकिस्तान के साथ चल रही युद्ध के समय 10 में से 9 पैराशूट बटालियनों को कारगिल में ऑपरेशन विजय में तैनात किया गया। पैराशूट ब्रिगेड ने मुश्कोह घाटी से सारे घुसपैठियों का एकदम सफाया कर दिया, जबकि 5 पैरा सक्रिय रूप से बटालियन क्षेत्र में मौजूद थे, जहां इन्होंने अपनी वीरता, बहादुरी और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। और इस युद्ध में इनके साहस के लिए इन्हें थल सेनाध्यक्ष यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित भी किया गया। और सिर्फ यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी पैराशूट रेजिमेंट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हें 1953 से 1954 में कोरिया, 1956 से 1958 में गाजा और 2000 में सीरिया लियोन भेजा जा चुका है। 2000 में भेजे जाने वाला मिशन 2 एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन था। भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट के सैनिक को सबसे ज्यादा खतरनाक कमांडोज में रखा जाता है, और इसीलिए तो इन्हें द पारस रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको ये बात पहले पता थी? आपका जवाब जो भी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा, ये बताइए कि आप में से कितनों को 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक याद है? जी हाँ, ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने 2016 में उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसकी ट्रेनिंग इतनी टफ क्यों होती है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना ही काफी नहीं है, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए इनकी जिम्मेदारियां भी काफी बड़ी होती हैं, जैसे कि दुश्मनों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठी करने से लेकर उनके ठिकानों को नष्ट करना इनके ऑपरेशन में शामिल होता है। सेना की ये यूनिट कश्मीर में कई तरह के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का हिस्सा है, और तो और इन पर स्पेशल ऑपरेशन का जिम्मा भी है। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले
इस यूनिट ने वर्ष 1971 में भारत पाक जंग, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1980 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, 1988 में मालदीव ऑपरेशन कैक्टस और 1999 में कारगिल वॉर में कई महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया। लेकिन यहाँ पे लोगों को एक कंफ्यूजन ये भी है कि कई सारे लोगों की धारणा है कि पैरा ट्रूपर्स और पैरा एसएफ एक ही हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में फर्क है। 1965 के बाद जब भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ी तो उत्तर भारत के इन्फेंट्री यूनिट्स के जवानों को गार्ड्स की ब्रिगेड के मेजर मेघ सिंह की अगुवाई में खास तौर पर भेजा गया। इस ग्रुप की परफॉर्मेंस को देखकर फैसला किया गया कि स्पेशल फोर्स का गठन अलग से होगा। इसके बाद एक खास बटालियन को तैयार किया गया, लेकिन पैरा ट्रूपिंग को कमांडो रणनीति का आंतरिक हिस्सा रखा गया। जुलाई 1966 में पैराशूट रेजिमेंट देश की पहली स्पेशल फोर्स ऑपरेशन यूनिट बनी। लेकिन पैरा ट्रूपर्स और पैरा एसएफ अलग अलग कैसे हैं? चलिए इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। पैराशूट रेजिमेंट को दो एंटिटीज में डिवाइड किया गया है। पहला पैरा ट्रूपर्स यानी एयरबॉर्न, दूसरा पैरा एसएफ यानी स्पेशल फोर्स। पैरा ट्रूपर आर्मी की एक एलाइट एयरबॉर्न यूनिट है और ये एयरबॉर्न इन्फेंट्री की तरह काम करते हैं। मतलब जहां पे मिशन को अंजाम देना होता है वहां इन पैरा ट्रूपर्स को एयरक्राफ्ट से पैराशूट द्वारा ड्रॉप किया जाता है। इसके बाद ये बाकी जवानों के लिए रास्ता साफ करते हैं और उन्हीं इन्फेंट्री से जुड़ जाते हैं। लेकिन पैरा ट्रूपर बनना इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए 90 दिनों के प्रोविजन पीरियड से गुजरना पड़ता है, जहां इनको मेंटली और फिजिकली इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है कि कुछ लोग बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं और जो इसे पूरा करते हैं वो ही पैरा ट्रूपर बनते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी पैरा ट्रूपर को एलाइड फोर्स माना जाता है, ना कि इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्स का मेंबर। अब बात करते हैं पैरा एसएफ के बारे में। पैरा एसएफ के कमांडो को अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन वॉरफेयर, फॉरेस्ट वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, इनको साथ ही कई सारी स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसी भी तरह के सीक्रेट या खतरनाक ऑपरेशन को ये अंजाम देते हैं। ये कमांडोज इतने पावरफुल होते हैं कि 72 घंटों बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है शत्रु जीत। इसका प्रतीक चिन्ह है पंख युक्त खुला पैराशूट। पैराशूट रेजिमेंट को 8 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 7 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 6 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 13 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 61 वीर चक्र, 53 शौर्य चक्र, 10 युद्ध सेवा मेडल, 28 विशिष्ट सेवा मेडल, 246 सेना मेडल, 265 मेंशन इन डिस्प्यूट के साथ मोस्ट डेकोरेटिव रेजिमेंट में से एक बनाती है। और साथ ही यह यूनिट पर्वतारोहण में भी एक लंबे समय से मुकाम हासिल करता रहा है और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम सफल पर्वतारोही अवतार सिंह चीमा थे।